अब जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा को तो फॉग लाइट जलानी भी नहीं आती, हेडलाइट है वो जलानी आती है, और वहीं पे है भैया की शॉप। और आ जाना भी अंकल जी नहीं है, अंकल जी मेरी वीडियो भी देखने लग गए हैं। फिर हम तीनों ने, मैंने, मैकेनिक बहन है और जो हमारी हेल्प करने आए थे भैया, तीनों के तीनों लगे हुए। पता नहीं भगवान क्या चाहते थे कि तुम अभी सफर मत करो, ये इसीलिए भगवान ने हमें वरना नट निकालने के बाद। तो अभी जो आप पूजा देख रहे थे, तो सबसे पहले तो मुझे बता दो कि कभी कौन सी पूजा हो रही थी और आज किस चीज का व्रत है आपका? आज संकट चौथ का व्रत है। हाँ, ये तेरे को पता नहीं क्या? ये पता है। और ये किसे बच्चों के लिए रखा जाता है? बच्चों जैसे के करवा चौथ होता है अपने पति के लिए, धर्म पति के लिए, वैसे ही संकट चौथ जो है वो रखा जाता है अपने धर्म बच्चे के लिए, है ना। और यही वो व्रत है, ये जो आपने चांद देखा होगा, ये जो पूजा देखी होगी, कि जिसकी वजह से हम कल इतनी जल्दी आए हैं कि सुबह नहीं निकलना, रात को ही निकलो, रात को ही निकलो। और कल जो जो हुआ हमारे साथ, अभी पहले खाना खा ले, भोजन खा ले, क्योंकि मम्मी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। कल रात जो खाया था यही खाया था, इसी टाइम खाया था। तो फटाफट आप भोजन ग्रहण करो, हम भी करेंगे और फिर आपको कहानी सुनाएंगे, क्योंकि पापा को भी कुछ नहीं पता है अभी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है कल। और आप सबको बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि कल थोड़ा मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उससे थोड़ी अलग चीज़ हुई है। सुबह की नमस्कार सबको, सुबह की राम राम जी। राम राम जी आप सभी को। और अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि कल रात को हमारे साथ क्या हुआ था। तो जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा है तो उसमें हमने बताया हम हरिद्वार गए थे। हम हरिद्वार गए थे और मम्मी की जो खास सहेली है बचपन की, और करीबन 30 साल बाद मिली थी मम्मी उनसे, तो उनकी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी। तो वहां से हम वापस आ रहे थे और हम निकले भी लेट ही थे। कोटद्वार से निकले थे हम करीबन 4 बजे करीब, पहुंचे वहाँ 7 बजे, 10 बजे तक वहाँ अटेंड किया पूरा फंक्शन। 10:30 बजे अब होती है वो जर्नी स्टार्ट। और ये प्लीज मैं चाहूंगा कि आप सब सुने और जो जो चीजें हुई हैं इन चीजों से कुछ कुछ आप भी सीखे, क्योंकि बहुत सी चीज ऐसी हुई हैं कि जिनसे आप सीख सकते हो कुछ। तो जैसे 10:30 बजे हम निकले तो बहुत बढ़िया मौसम हो रखा था। हमने बोला कोई धुंध भी नहीं है, आराम से रात को ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और रात को ट्रैफिक भी कम रहता है तो गाड़ी चलाने में भी आसानी होगी। तो उसी हिसाब से हम निकले, हरिद्वार से निकले, चंडीपुल आया, चंडीपुल हमने बढ़िया करके क्रॉस किया, और फिर चंडीपुल के बाद आता है चंडी देवी मंदिर। तो जैसे हमने वो मंदिर क्रॉस किया उसके बाद एक बस आई हमारे सामने, और बस को मैंने ओवरटेक किया। पता नहीं तुझे लग रहा होगा पर मुझे याद नहीं है कि तूने ओवरटेक करा। मुझे याद है ना, तो तब टायर फटा है तो तभी तो मैंने बस को ओवरटेक किया एकदम से। बहुत पहले कर दिया था। नहीं करा था भाई, सारी फुटेज है मेरे पास। डैश कैमरा लगा हुआ है मेरी गाड़ी में, तो इसलिए सारी फुटेज है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अपनी। तो जैसे मैंने बस को ओवरटेक किया, बस के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। अब उसके बाद आप बताओ कि क्या हुआ। बहुत बड़ा गड्ढा, मुझे पता नहीं भैया गड्ढा वो तो आप वीडियो में देख रहे होंगे, मम्मी को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है अभी। पता नहीं, हाँ भाई हम तो पीछे बैठे हुए थे, हमें पता नहीं। पर ये था कि भगवान जाने वो हमारे लिए कहाँ से आते हैं वो गड्ढे और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वरना इतनी अच्छी रोड बन रखी है वहां पर, बहुत अच्छी रोड बन रखी है। अगर आप लोग कोई जाते होगे तो पता होगा ऐसे गड्ढे हैं नहीं कि जो टायर फटे। और आप लोग भी ये बोलते होंगे कि हर समय इनके टायर ही फटते रहते हैं। पर होता है, हमारे साथ ही ऐसा होता है। मेरे को भी अफसोस है इस बात का कि हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसे। जैसे ही हम ओवरटेक करें एकदम से गड्ढे में गई, और मैंने कहा बेटा धीरे चला जरा। जैसी मैंने बोला, ये बात बोली, तब तक इसने बोला ओ मम्मी पंचर हो गया। और जैसी इसने पंचर हो गया, हमारे तो वहीं पसीने छूटने लगे। देख के चलाना बेटा, मैंने बोला था। जैसे ही इसने तो देखा तो आगे का टायर पंचर था, तो वो तो इसे आता है कि चल, हमने बोला कोई बात नहीं, तो ज्यादा आधे घंटे का काम है और ये कर लेगा। पहली बात है कि टायर पंचर नहीं बोलते उसे, टायर फटना बोलता है। अरे हमने तो सोचा ना टायर पंचर हो गया, टायर वो तो फट गया था ना। टायर पंचर में तो गाड़ी फिर भी चलती है। क्योंकि जो हमारी गाड़ी है, सबसे पहले तो बता दूं, हमारी गाड़ी है टाटा टिगोर, और उसके जो टायर है वो ट्यूबलेस है। तो पंचर अगर होता था तो ट्यूबलेस में चल जाती। और मेरे पास हवा भरने की मशीन भी है, लेकिन उस गड्ढे में जाने की वजह से पूरा का पूरा टायर फटा था। हाँ, एकदम टायर फ्लैट हो गया। तो ये लगा कि वाकई में फटा है, ये तो फटा तो है ही। फिर उसके बाद जैसे ये मतलब इसने कर दिया, निकाल दिया, नट वट खोल दिए, सब कुछ कर दिया।
मतलब जैसे 5 ही- मिनट के अंदर अंदर हाँ मतलब हो गया स्टेपनी था, भी वो निकाल तो दी। हो गया, सब हो गया अच्छे से बढ़िया से हो गया। तो जैसे ही हुआ ये टायर निकालने लग गया उससे, वो तो अपने आप निकल जाता है, फिर भी मतलब ये निकालने निकले ही ना अब फिर यहाँ से निकाले। कहानी स्टार्ट होती है। निकले ही ना। तो मैंने समझा शायद ये मतलब इससे जोर नहीं लग रहा होगा, चलो हम करते हैं। तो मैंने भी इसकी हेल्प करी, तो उन्होंने हमने खींचा, वो निकले ही ना। भगवान, मतलब हमें इतना ताज्जुब हुआ कि निकल क्यों ना। निकाल दी सारे। निकल क्यों रहे? क्या बोलूं, उसने कहा आ रहे हैं, मत बोला, तो टेंशन हो जाएगी। मतलब हमें काफी टाइम हो गया और इसको भी मतलब काफी देर हो गई, तो हमें लगा अब किसी को रोकना चाहिए हमें। तो फिर हमने क्या करा कि हमने गाड़ी वाले को ना समझकर एक बाइक वाले को रोका। तो हमने वो बाइक वाले का, बेचारा वो रुक भी गया। और हमने, और सबसे पहले मैं बता दूं, हाँ, जो हमारी गाड़ी पंचर हुई थी वो हाँ, चंडी पुल और कांगड़ी पड़ता है, कहाँ, जहाँ पे अगर आप टाटा सुमो में जाते होंगे अगर कोटद्वार से हाँ, देहरादून, तो वहाँ पर टाटा सुमो रुकती, रुकती भी है वहाँ पर नाश्ते लंच, पानी के लिए। हाँ, उसके तो बीच में समझ तो लो। वहीं पे बीच में कहीं और हमारा टायर पंचर हुआ था, और सुनसान, आपको पता है चंडी पुल से पूरा नजियाबाद तक हाँ, पूरा जानवर वाला, सुनसान है। सुनसान प्लस जानवर तो चलो जानवरों कोई का। नहीं, जानवर के लिए तो हम गाड़ी में बैठ सकते हैं, अरे फिर लेकिन भी यार, सुनसान है, हाथी नहीं आता कोई वहाँ भी पर। लोग आ सकते हैं, कुछ हाँ, भी हो सकता है। हाँ, तो वो था मेरे दिमाग में डर हाँ, कि भाई जल्दी से वैसे जल्दी काम करना है। काम और करना। फिर वो जब वो मैं इतना मार रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा। फिर वो अब लड़का बहुत आया, तेज भी नहीं मार सकते थे, पहली बात, बहुत पर तेज करा मारते। यार, अपनी तरफ से करा, हाँ जो भी हाँ कोशिश थी। मारी, पर इतना तेज भी नहीं मार सकते ना कि मतलब पत्थर से मार रहे हैं हम, क्या पता अलॉय व्हील टूट जाए। फिर मैं बताती हूँ, फिर क्या हुआ कि उस लड़के को हमने रोका। जैसे ही वो रुका, फिर उसने भी हमारी खूब हेल्प करी, अपनी बाइक की लाइट जला के रखी उसने। इन दोनों, जैसे ये दोनों जेंट्स है, तो इन दोनों जेंट्स ने मदद करके उसको बहुत खींचा, वो तो तभी भी नहीं निकला ही नहीं। उसने बोला आप मतलब आज तो बहुत डेंजर वाला जोन है यहाँ पर, और वो मतलब भाई हमें हाथी और से डरा रहे लेकर, थे। हाँ नहीं कि डरा नहीं रहे थे यार, नहीं सही मतलब, कह रहे हाँ थे, रियल हाँ, मतलब देखिए। फिर उन्होंने कहानी बताई कि उनका एक दोस्त था, तो वो ऐसे रुका था किसी की मदद के लिए, और वो सारे लड़के थे, और फिर पता नहीं जंगल में कर दिया उसका काम, तो मिला तो नहीं मतलब ये है कि वो कह रहा कि वो तो आप लेडीज थे, तो मैं रुक गया। फिर उसने क्या करा, मतलब उसने बोला अरे एक आप तो ये हाथी वाला, साड़ियाँ अलग पहनी हुई थी इन दोनों ने, हाथी का, चेंज ही नहीं करा था। कोई सोच रहा होगा पता नहीं कौन भूत है। तो फिर उसने बोला कि हाँ, 1 किलोमीटर आगे कांगड़ी पड़ता है, वहां पे एक मेरा जानकार मिस्त्री है, उसके पास चलते हैं। तो फिर एक बार के लिए मैंने ये भी सोचा कि यार आप उनको यहीं ले आओ, है ना, क्योंकि अगर टायर फ्लैट में मैं चलाऊंगा तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि टायर की वो वारंटी गारंटी होती है, तो वो वॉलेट ना हो जाए अगर टायर चला हुआ रहेगा, कट जाएगा। तो मैं इसलिए चाह रहा था। फिर मैंने सोचा यार अगर वो चला गया, कोई ले आया, कुछ फिर हो गई, अनहोनी हो गई कुछ, तो वो भी गलत है। तो मैंने बोला एक काम करो, छोड़ो, चलाओ ऐसी फ्लैट टायर में। फिर पंचर, ये फटे हुए टायर में मैंने पूरा 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई वहां जा आई। और मम्मी, हाँ फिर क्या हुआ कि मैं तो उस बैठी भाई ने बोला एक काम करो, आप में से कोई एक बैठ जाओ मेरी बाइक में, थोड़ा वेट कम हो जाएगा गाड़ी में। मैंने बोला अच्छा नहीं बोला उसने, मैंने बोला नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक इंसान के वेट से कितना ही कम हो जाएगा। मैंने बोला नहीं चलो गाड़ी में बैठ के चलेंगे, आप बस मेरे आगे आगे चलते रहना। तो मम्मी भी नहीं चलो मैं बैठ जाती हूँ। नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब वो लड़का मुझे अच्छा लगा, विचार मतलब वो भगवान के रूप में आया था भाई, जैसा भी हो भगवान, मतलब मैं चली जाती हूँ इनके साथ। हाँ? मैं चली जाती हूँ। अरे तो क्या हो रहा है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, चलो फिर, है ना, धीरे धीरे तो जा रहे। उसने हमारी मदद करी, कोई नाम भी नहीं पूछा मदद उसका? करेगा, राजवीर करके था उसका नाम। अच्छा। उसने बोला था ना उसको कि मैं राजवीर बोल रहा हूँ। अच्छा। फिर मैं बैठी उसकी बाइक में, और वो धीरे धीरे हमारी गाड़ी के साथ ही साथ हमारे साथ, वो भी धीरे धीरे चला। हाँ बहुत धीरे मतलब वो भी तेज नहीं चला, वो क्योंकि भी 10 की हमारे स्पीड साथ। से मैं ऊपर चला नहीं सकता था। हाँ, क्योंकि अगर ऐसे चलाओ ना गाड़ी को तो आग लग जाती है टायर में। तो मतलब किसी भी तरह से हम वहाँ पर पहुंचे। वहाँ पहुंचे तो उसने, उस जो गैरेज वाला है, मतलब जो ठीक करने वाला है, वो वहीं रहता था, उस मतलब नहीं, वो रहता ही दुकान के अंदर था। फिर हम वहाँ पहुंचे, मैंने उसे उठाया, वो उठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने उठाया उसे, मैंने उसे बोला भैया
आज तू डॉक्टर है और डॉक्टर मरीज आया, तूने डॉक्टर है, तूने सही करना है इसको, यूं समझ लो तू तब आज आया वो डॉक्टर बाहर है। है, तब बाहर तब निकला एस्टर निकल के आया। भैया वो तब बाहर निकला, कह रहा मैं क्यों। मैंने कहा बेटा जैसे डॉक्टर मरीज जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसे आधी रात में भी ठीक करते हैं, तो अब्बा ऐसे भाई ही ठीक तू है, है, तुझे भी ठीक है करना है। चलो। फिर वो फिर वो आ वो गए भी भैया। लड़का, वो भी लड़का ही था, वो तेरे से छोटा ही रहा होगा, हाँ, वो भी लड़का ही था। फिर वो मैकेनिक भैया आए बाहर, हाँ फिर हम तीनों ने, हाँ मैंने, मैकेनिक बहन ने और जो हमारी हेल्प हाँ करने आए थे करा था। भैया, तीनों के तीनों लगे हुए करने में, कट कट मतलब कट उस कट कट। मैकेनिक लड़के ने भी अपनी पूरी पूरी कोशिश कोशिश करी, करी, सारा देखा, नहीं हो पाया। अपनी वो आज पुर्जे लाया उसने, यहाँ से हम्म, वहां से करा, कोशिश करी, नहीं निकला। नहीं गया। मैं अब ये फिर कह रही हूँ कि हम मतलब पंचर हुआ हुआ, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा निकला क्यों नहीं हो, निकला क्यों नहीं। पर पता नहीं भगवान क्या चाहते थे कि तुम अभी सफर मत करो, यही मैं हाँ, तो यही सोचती हूँ कि भगवान ये चाहते हैं तुम अभी सफर मत करो, शायद यही चाहते होंगे, इसीलिए वरना भगवान ने हमें। वरना नट निकालने के बाद भी टायर बाहर हाँ ना आ रहा ना है, ये अरे कोई लॉजिक ऐसा, समझ में नहीं आया मेरे। हाँ हाँ ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं होगा। नहीं हुआ तो कैसे नहीं होगा, पर तभी भी मतलब मतलब लॉजिक रियर समझ में नहीं रियर आया। रियर हाँ, है ना। मतलब गाड़ी पूरी की पूरी सही, हाँ सब बढ़िया। गाड़ी का इंजन में ऐसे, या तो इंजन में कुछ दिक्कत होती तो मैं हाँ बांधता, मतलब टायर नहीं निकल रहा है यार, मतलब समझ में नहीं आया मेरे। हाँ इतना खींच रहा हूँ, फिर बीच में मैंने ट्रक वाले भैया को भी बुलाया जो वहां पे, क्योंकि हाँ वो तो चहल पहल वाला इलाका था, वहां पे ढाबे हम्म ढूबे भी थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे, हम्म तो वहां पे डर नहीं लग रहा था हमें। तो मैंने हम्म ट्रक वाले भैया को बुलाया, उन्होंने करा वरा, वो हिला रहे कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला भाई इसका ना कुछ सिस्टम अलग है, हाँ उसने ये नहीं बोला खुलेगा। इस गाड़ी का हाँ सिस्टम सिस्टम, कुछ मैंने बोला अलग है। भैया, मैंने बोला मैंने, मेरे इतने टायर फट रखे हैं, मैं हर समय मेरे हर 6 महीने में एक टायर फटता है, मैं चेंज करता हूँ, आपने हम्म पीछे वाला क्या हुआ, आगे हम्म वाला तो अलग सिस्टम है। और फिर वो मैकेनिक भी यही बोलने लग गया उसी की कि भाषा कि हाँ हाँ कि इसका ये तो तो अलग है भैया, अलग अलग है। सिस्टम है। मैंने बोला, एक काम करो इसको नीचे करो, हाँ पल्ली साइड चलते हैं, पल्ली हाँ साइड आगे वाला, मैंने बोला हाँ वो खोल दो, हाँ वो तब पता चल जाएगा। खोला, आराम से निकल गया। उसने हाँ बोला नहीं यार ये तो, ये उसने तो बोला ये तो ये तो अजीब ही सिंपल है ही है, भैया, ये तो कुछ भी नहीं ये है, तो नॉर्मल टायर की तरह ही है। तो नॉर्मल मैंने बोला टायर भाई है। नॉर्मल गाड़ी है, हाँ मैं कोई ऐसे तो नहीं 50-60 लाख की गाड़ी है कि अलग हो कोई फंक्शन आ गया हाँ इसमें। हाँ मतलब 10:30 बजे हम पार्टी से निकले थे, 11 बजे करीब हमारा टायर पंचर टायर हो गया पंचर हो था। गया था 11 से से लेके लेकर अभी, मतलब जब मैकेनिक को भी बुला दिया, मैकेनिक भी ट्राई कर रहा है, 12:30 तो हो गए थे। हाँ 12:30 पौने 12 हो गए थे, 12:30 11:30 पौने एक पौने पे। एक हो गया था। फिर उसके अब बाद उसके क्या, बाद क्या हुआ, फिर हमारे वो हो गए, हमने मतलब मतलब हिम्मत हार दी जब हाँ, उसने भी बोला नहीं हो सकता, अब ये सुबह होगा जब हम्म, और होएगा तब देखेंगे। फिर हमने भी मतलब हमने सोचा अब ऐसा करते हैं, वहां पर चहल पहल गए ना, या तो गाड़ी के अंदर ही रहते हैं और ऐसा करते हैं, या तो फिर हम होटल, होटल ले लेते हैं क्योंकि वहां होटल पर। भी था वहाँ पे एक। हाँ एक होटल था, तो हमने बोला वहां पर होटल ले लेते हैं और कमरे में रह लेते हैं। और बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं कंबल भी ले जा रखी थी, तो मैंने कहा चलो हमारे पास कंबल है, हम बाई गाड़ी चांस के। क्या, हर समय ही रहता है पूरा हाँ कंबल, मतलब जो भी है बाई हर चांस। जगह। कंबल अरे और चद्दर, ये तो हर ऐसा, समय कहीं जा रहे हैं तो रहेगी रहेगी, चलो अरे ठीक है तो एक बार। हम मतलब हमने बोला हम रह लेते हैं, हमारा ये पूरा डिसाइड हो गया कि हाँ, हम यहीं रहेंगे। सुबह हम चिरा के पापा को बुलाएंगे हम्म और वो हमें ले जाएंगे और ये गाड़ी ठीक करके आएगा, ये हमारा डिसाइड हो गया, हम्म। बस हो गया। तो जब पौने एक हो रहा था ना, तब मैंने मम्मी को भी यही बोला, मतलब बताओ करना क्या है? क्योंकि फिर वो हो गया था कि मतलब हो ही नहीं रहा था, करने में लगे सारे ये कर फेल हो दिया रहे वो कर थे। दिया, और मैकेनिक ने इतना सारा उसमें वो भी डाला था, पेट्रोल ग्रीस, जो हाँ उसकी बोतल होती है, एक ग्रीस वाला नहीं होता, वो पूरा ग्रीसिंग करी उसने उसकी, तो हम उसने वही सोचा वेट कर रहे थे। ग्रीसिंग और मिट्टी तेल से निकल जाएगा, निकल उसने ये जाएगा, बोला कि देखते अब यही कि हमारे धीरे पे एक धीरे छूट ट्राई है, जाएगा। यही एक वो हो सकता है। उसके बाद जब पूरा ग्रीस व्रीस डाल दिया, और वो तभी भी ग्रीस नहीं डाले निकला। हुए भी आधा घंटा हो गया था, मतलब 12:15 पे उसने वो पूरा तेल और ग्रीस डाल दिया, हम्म और पौने एक तक हम ये वेट कर रहे थे, मारने में लगे, मारने में, कि अब छूटे टायर, अब छूटे, नहीं छूट रहा। फिर क्या हुआ, जब मैंने मम्मी से पूछा मतलब करना क्या है, क्योंकि मेरे को भी हो गया कि भाई अब ऐसे तो रह नहीं सकते हम यहाँ पे, है ना, 12:12 से ऊपर हो गया था टाइम, हम्म ठीक नहीं है, सेफ नहीं है रहना। तो मैं पूछ ही रहा था ये क्या करना है, मम्मी बोली गाड़ी में रह लेंगे, तो ये डिस्कशन चल रहा था हमारा। तब तक क्या हुआ, फिर मैं 2 मिनट मैंने आराम से सोचा, दिमाग मैंने बोला क्या करा जाए, क्या करा जाए, ये तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, ऐसा कौन सा तरीका लगाया जाए। उसके बाद मेरे दिमाग में आया भाई यूट्यूब, हम्म मैंने यूट्यूब में देखते हैं क्या है, हम्म उससे पहले याद नहीं आया था मेरे को, हम्म और व्लॉग भी नहीं बना रहा था मैं, क्योंकि दिमाग हम्म पूरा वो रखा था, तो व्लॉग क्या बनाना था। फिर हमें भी वो टेंशन हो हाँ, रही थी और तो जो फुटेज ब्लॉग आप क्यों देख भी रहे बनाता। हो ना, वो वो भी डैश कैम वाली है, जो मैंने अपने गाड़ी में डैश कैमरा लगा रखा है। वहां निकलने के लिए थी कि हाँ वो तो ये था, तो मेरे दिमाग में एक बार आया नहीं कि मैं ब्लॉग बना दूं, और हम्म, जितने जिन लोगों ने भी, 2 भाइयों ने हेल्प करी हमारी, उनकी भी हम्म, नहीं बनाई मैंने वीडियो। हाँ हाँ। पर ये है कि हाँ कभी भी जाएगा उस साइड तो मैकेनिक की तो हम हाँ, बना सकते हैं। तो जैसे ही मैंने फिर यूट्यूब देखा, यूट्यूब में दिखा रहा था कि इस पॉइंट पे टायर के इस जगह पे आपको लात मारनी है। पुश करना है हाँ जोर से। हाँ, तो फिर मैं लात मारने लग गया, मारने लग गया, मारने लग गया, नहीं खड़े हुआ। खड़े मार रहा था, क्योंकि खड़े खड़े दिखा रखा था, ये खड़े खड़े ऐसे ऐसे लात मारनी है, तो नींद लग रही थी, नहीं खुल रहा था, बहुत देर तक लगाया लगाया, फिर बज गया एक, फिर
मैंने बोला अब एक आखिरी ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद होटल चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो यही चाह रहा था होटल में रहे। अम्मी और बोल रहे थे कि हम गाड़ी में रहेंगे, मैंने बोला फिर होटल में चले जाऊंगा। मैं नीचे लेट गया टायर के सामने, और फिर लेट के पूरा जमीन में लेट के मैंने फिर लाते मारनी स्टार्ट कर दी उसी पॉइंट पे जहाँ पे यूट्यूब में दिखा रखा था। मारी मारी मारी, मतलब 5वीं 6वीं लात होगी। भैया इतनी जोर जोर से करा, खुल गया, ऐसे लग रहा था गाड़ी क्योंकि खड़े खड़े में ना वो वैसे जो थी ना वो लग नहीं रही थी लात। टायर के इस वाली जगह पे, टायर के इस वाली जगह पे आपको मारना है। और जो मैंने लेट के मारी है, हाँ तब हुआ वो, तब एकदम से निकला, जैसे निकला आपने कहा जय हो। तो हम इतने खुश हुए, वो मैकेनिक तक खुश हो गया, कह रहा अरे वाह। क्योंकि मैकेनिक भी बड़े परेशान हो पर वो गया भी था। परेशान हो गया था बेचारा, ना वो तो सो पा रहा ना तो उठ पा रहा था, क्योंकि उसे भी हमारी चिंता थी कि अभी करेंगे इनका क्या होगा। क्योंकि अब वो और बीच में करीबन 12 बजे करीब वो भाई चला गया जो राजवीर वो तो साढ़े हमने ही बोला उसे, हमने बोला बेटा आप घर जाओ, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे होंगे। तो वो चले गए थे, और फिर था कौन बचा, मैकेनिक। अब मैकेनिक को हो गया कि यार ये तो मेरे मत्थे आ गए, अब क्या करें हम। तो फिर बस फिर खुल गया, फिर चलो, फिर तो 2 मिनट में टायर लगाया, हम टायर लगा फिर चल तो गए, है ना। फिर भगवान का नाम लेके हमने बोला अब 1 बज गया, तो हमने कहा चलो चलते हैं। और मैं गड्ढों से इतना डर रहा था ना उस टाइम पे, मैं यार बहुत धीरे धीरे चला रहा था, बहुत आराम से, क्योंकि स्टेपनी लग चुकी है। अब कोई अगर टायर अब फटा है, पंचर हुआ, तो अब भाई अब तो कुछ नहीं है फिर। और उसके बाद तो और सुनसान था। पहले तो गाड़ियां चल भी रही थी, उसके बाद रात को 1 बजे तो कुछ नहीं चल रहा था। ट्रक भी मतलब 1-2 ही दिखे हमें रास्ते में। 2 दिखे, जो आ रहे थे वो 3-3 4-4 आ रहे थे, और गाड़ी सिर्फ हमारी एक थी। उसके बाद क्या हुआ, जब हम नजियाबाद से थोड़े पहले थे, कोहरा, बहुत ही गंदा कोहरा, मतलब इतना कोहरा कि कुछ नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और है। एक तो मैंने आपको टायर खोलना बता दिया कि अगर टायर अटक जाए तो नीचे बैठ के और लाते मारनी है एक पॉइंट पे, वहां पे लाते मार के खुल जाएगा। दूसरी बात, अब जो मैंने उस दिन सीखी, मैंने कोहरे में पूरी फॉग लाइट पे ऑन कर रखी है, अपनी आगे की हाई बीम भी लगा रखी, सब लगा रखा। अब ऐसे चला रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब वो तो ये था कि मेरे को रास्ता थोड़ा पता था कि सीधी रोड है, तो आराम चलाओ। मेरे को साइड में हल्का हल्का दिख रहा था, तो मैं उसको देख देख के अपना चलाने में लगा हुआ था। तब तक मैंने और जो गाड़ियां आ रही थी आगे से उनको देखा, वो थे ट्रक भी थे और वो टाटा सुमो भी थी। उन्होंने सिर्फ फॉग लाइट चला रखी। अब मैं ये सोच रहा हूँ ये सिर्फ फॉग लाइट क्यों ला रखी इन्होंने, ऐसा क्या फॉग लाइट में क्या ही दिख जाएगा। फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि यार वैसे भी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो एक काम करता हूँ अपनी मेन लाइट बंद कर देता हूँ और सिर्फ फॉग लाइट चलाता हूँ। तो मैंने मेन लाइट बंद कर दी और सिर्फ फॉग लाइट जला रखी थी। और भाई उसके बाद फॉग लाइट ने सिर्फ नीचे का दिखा रहा था मेरे को, सिर्फ नीचे का। अब जो ऊपर की मेन हेडलाइट होती है ना, वो कोहरे पे मारती है लाइट, और कोहरे पे मारती है तो वो और सफेद होता है और आंखों में चुभता है, वो कुछ नहीं दिखता। तो जब फॉग लाइट सिर्फ जमीन पे मार रही है लाइट, और वो मतलब करीबन 5 मीटर तक अच्छा डिस्टेंस दिखा रही थी मेरे को कि इतना डिस्टेंस है और यहाँ चला सकते। तो बस फिर धीरे धीरे चलाते हुए आराम से हम लोग पहुंच गए कोटद्वार। मेन ये है कि मतलब छोटी छोटी चीजें हमें जो नहीं पता होती ना, वो सीखने से होती है। कि जैसे मतलब यही पता चला, फॉग लाइट हम जलाते थे, पर वही जलाते थे ना, दोनों चीज जलाते थे। तो पता कि फॉग लाइट है तो सिर्फ फॉग लाइट ही जलानी है। जो उन्होंने इस गाड़ी में सुविधा देख रखी है तो वो करो ना। अब जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा को तो फॉग लाइट जलानी भी नहीं आती, पता भी नहीं है। हेडलाइट है वो जलानी आती है, और फॉग लाइट पता भी नहीं, फॉग लाइट का बटन अलग होता है, वो पता ही नहीं उनको। तो ये चीजें। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मतलब मैं अगर कोई भी पेरेंट्स होता ना, तो अपने बेटे को ऐसे इतनी रात में नहीं आने देता। पर मेरे को इस पे विश्वास था और इसकी हिम्मत पे विश्वास था, मैं तो इसीलिए आई। और ये ले जा लेगा, नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं पहले दूसरी बात मैं बताती हूँ, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी गलती है कि मतलब कि रात हमें रात को चले। तो सबसे पहले तो ये कि रात में लेना चाहिए। लेकिन अगर चल रहे हो, कोई जरूरी काम है, तो फिर अगर कुछ ऐसा जैसे हमारे साथ हुआ वो हो जाए, तो वही है कि आराम से दिमाग से सोचना है करना कैसे है। और नहीं, अब अगर मैं वीडियो नहीं देखता तो मेरे को पता नहीं चलता, क्योंकि मैकेनिक को भी नहीं समझ में आ रहा कि खोलना कैसे टायर। नहीं, क्या अकेला लड़का था और हम 2 लेडीज, तो ऐसे भी नहीं चलना चाहिए। मतलब पर चलो जो भी है आराम से आवाज है, सबक मिला है। और साथ में अब जो गाड़ी है, सबक मिला ना, साथ में जो गाड़ी है उसका टायर भी चेंज हो चुका है। जो मैं सोच रहा था कि मैंने 1 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, तो उसका रिप्लेसमेंट मुझे मिल गया है। स्क्रीन में भी आप देख सकते हो, ये जो 1 किलोमीटर गाड़ी चली है कल, तो इतना सारा सामान निकला है इसके अंदर। तार कहाँ, ये रही तार, ये तार है, देखो तार भी दिखने लग गई इसकी, बड़ा बुरा हाल है। और ये टायर था फ्रंट वाला, और अब यहाँ कोटद्वार में मार रखा हूँ संजय टायर्स। तो देखते हैं भैया
क्या समाधान निकालते हैं अंकल जी हमारे। ये देखो यहाँ पे भी कितना सारा चूरा गिर रखा, यहाँ देखो। तो भैया यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि देखो कितना चल गया है टायर, क्योंकि लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं इस टायर को। तो अभी बढ़िया करके टायर चेंज हो चुका है मेरा, और यहाँ पे भैया हैं। जब भी मेरा टायर में कोई भी दिक्कत आई है, मतलब मेरे को टेंशन रहती है हर समय कि यार अब क्या होगा अब क्या होगा, तो हर समय भैया ने पूरा सपोर्ट किया। और आज भी टायर मेरा रिप्लेस हो चुका है, और 50% से भी कम पैसे देना पड़ा है जी। यहाँ। कितने का आता है अगर? ये 4800 का टायर है आपका। जो लगे चार्ज है वो 1900 लगे। 1900 विद GST है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी सर्विस चार्ज होता है हाँ, सब मिला के 1900 रुपये लगे भैया को। फिर से वारंटी है। और जबकि 1 किलोमीटर मैंने चला के भी लाया था गाड़ी को, और जब डाउन चली थी टायर, जब चल जाती है पंचर में वारंटी होती नहीं है। हाँ, तो फिर तो कोई देता नहीं, बट भैया ने कर दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया एक बार बता दो आपकी शॉप कहाँ पर है? अपनी शॉप ये कैंटीन, अपनी आर्मी कैंटीन जस्ट उसके बिहाइंड में आएंगे, पीछे आएंगे, संजय टायर्स के नाम से अपनी शॉप है। जो कोटद्वार में वो गैरेज रोड है ना, जहाँ पे ये सब टाटा सुमो के काम होता है, ये गाड़ियों का काम होता है, वहीं पे है भैया की शॉप। और आ जाना भी, अंकल जी नहीं है जी। अंकल जी मेरी वीडियो भी देखने लग गए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर समय मतलब मैं रिलीफ रहता है मेरे को जब भी मेरा ऐसा टायर फटता है, और सबसे ज़्यादा टायर ही फटता है मेरा। टेंशन फ्री है। हाँ वही, तो धन्यवाद भैया, थैंक यू। मिलते हैं फिर। बिल्कुल। पर हमने भैया सिंगापुर। और जो हमारे कोटद्वार में संजय टायर्स हैं, जिनसे हमने टायर चेंज कराया, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी जाओ वहाँ पे। उन्होंने जैसे मेरी हेल्प करी है, आप लोग की भी हेल्प करेंगे। टायर में कभी भी ऐसे फटता फुटता है तो आप वहीं जाना, मैं तो कहूँगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे ही समाप्त करेंगे। आई होप आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। इंफॉर्मेटिव लगी होगी, हमारी गलतियों का पता चला होगा। हाँ, और मैं तो वैसे ही रात को जितना ट्रैवल नहीं करता हूँ, और खासकर अगर कोई लेडीज है साथ में तब तो बिल्कुल नहीं करूँगा ट्रैवल। अगर ना लौंडे तो वो तो चलो देख ही जाएगी, कोई बात नहीं। अगर पैर फट भी गया तो रुक जाओ कहीं साइड में, बैठ जाओ, हो जाएगा मतलब। पर लेडीज है साथ में तो भाई 7 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि पता है क्या टेंशन, एक तो अपनी थी, गाड़ी फट गई, टायर फट गया, साथ में ये टेंशन की मम्मी और है, मम्मी और वो चिराग की अम्मी, ये अलग टेंशन, और इन्होंने साड़ी अलग पहनी हुई। डर ऐसा लग रहा था ना कि कोई पकड़ भी ले तो भागे के घर से। हमने हाँ। तो हम भाग सकते हैं, साड़ी भी पहन रखी है, और भी नहीं भाग सकते। तो चलो, तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे लाल बटन दिया है। और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, उनको बताएं कि ये चीज़ अगर आपके साथ कभी हो तो उनको टैकल कैसे करें। नहीं आप मतलब, हाँ मैं तो इसके लिए तारीफ करूंगी, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं। मम्मी आराम से, कोई बात नहीं, बहुत पेशेंस हाँ। दिखाया है, भी पेशेंस। उस टाइम पे किसी पे ब्लेम कर रहे कुछ फायदा नहीं था ना। हाँ, नहीं तो हमने भी कुछ नहीं बोला। और हाँ, ना मम्मी ने ऐसा बोला कि तू तेज चला रहा था तब गाड़ी नहीं, तेज तो चला ही नहीं रहा था। पंचर हुआ, ना मैंने ऐसा बोला कि आप लोगों ने क्यों बोला रात को चलने के लिए। तेज ऐसा करते तो फिर वो उस समय फिर दिमाग और खराब होता, वैसे ही खराब हो रहा था और खराब होता। इसलिए आराम से। इसी के साथ अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।